जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरुवार वाले दिन मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा उनके संगत परिवार पर सदैव बनी रहे। जय गुरु जी। आज के सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैंने तुझे लाखों की भीड़ में से चुना है। तो संगत जी, न जाने हमारे कौन से जन्म के सत्कर्म होंगे कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमें अपनी संगत बनाया है। हालांकि उनकी रहमत तो हमारे ऊपर ना जाने कब से बरस रही है। हे मालिक, तेरी रहमतों का अनंतम अनंतम शुक्राना। हालांकि शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा जान पड़ता है अपने गुरु जी की रहमतों के आगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने जम्मू से शेयर किया है। आंटी जी का ये दूसरा सत्संग है। आंटी जी के अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। न जाने किस क्वेश्चन का आंसर गुरुजी इस सत्संग के माध्यम से आपको दिलवाना चाह रहे हैं। न जाने उनके संगत के लिए कोई मैसेज हो जिसमें आपको देना चाह रहे हो। तो प्लीज़ सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है। सॉरी संगत जी अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए, सॉरी। मुझे पता है यहाँ पे मेरे सत्संग में डेफिनेटली कुछ वॉइस इशू आ रही होगी कोई, क्योंकि मेरा घर मेन रोड पे है, तो यहाँ पे गाड़ी 24 आवर्स चलती रहती हैं, तो यहाँ पे ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है। मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। मैं गुरु जी की संगत हूँ, गुरु परिवार से बिलोंग करती हूँ, गुरु जी की प्यारी बेटी हूँ। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। फर्स्ट सत्संग मैंने अपना 25 ऑफ जैन को शेयर करा था। सॉरी, यस, 25 ऑफ जैन, सॉरी। उस सत्संग में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्या मेरी गुरुजी के साथ मैं कैसे कनेक्ट हुई। फ्रेंड के थ्रू, फ्रेंड के थ्रू मैंने गुरुजी को देखा, फिर आंटी जी के थ्रू मैं उनसे कनेक्ट हुई, मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिली, फिर मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। वो सब मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में शेयर किया है। फिर मैंने अरदास लगाई गुरुजी के आगे, वो सब मैंने अभी तो मैं इन शॉर्ट ऐसे आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने एक फर्स्ट सत्संग मैंने उसमें मैंने सब कुछ शेयर किया है, सब कुछ। संगत जी, बहुत टाइम से मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू शुक्राना कर फिर देख नज़ारे, तू शुक्राना कर फिर देख नज़ारे। तो मैंने मन में सोचा कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले तो शुक्राना सत्संग शेयर किया, तो मैं अभी फिर से करूँ, तो मैं इग्नोर करे जा रही थी। बट अब बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, मैं कर ही देती हूँ सत्संग शेयर अपना। तो संगत जी, ऐसे तो जैसे हम जब से हम गुरु जी से कनेक्टेड हैं, जब जिस दिन से भी हम गुरु जी से, हमें नहीं पता होता ना हम गुरु जी से कब कनेक्ट हैं। जैसे मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में बताया था कि मैं बचपन से ही गुरु जी से कनेक्ट हूँ। संगत जी, हमें ना गुरु जी का हर वेले शुक्राना करना चाहिए, हर वेले कि उन्होंने हमें अपने साथ कनेक्ट किया। हमें हमारे साथ उन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें दी, उन्होंने हमें हमें इतने कष्टों से निकाला। संगत जी, मेरे पे ना ब्लैक मैजिक किया हुआ, मेरे और मेरी फैमिली पे, एंड बहुत ही गंदा वाला ब्लैक मैजिक किया कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत सारी, मतलब कि शांति नहीं है घर पे, बहुत सारे ऐसे लड़ाई झगड़े कलेश होते ही रहते हैं। और मैं जितने भी सत्संग सुन रही हूँ ना, मुझे ऑलमोस्ट मतलब हर सत्संग में मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में बताया। हर सत्संग में मैं जो भी सुनती हूँ ना, चाहे उसमें थोड़ा सा ही होगा, लेकिन हाँ, मुझे मतलब इतना मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया। गुरुजी ने तो ये भी बताया कि ब्लैक मैजिक किसने किसने किया हमारे ऊपर। तो मैं कुछ नहीं करूँगी उसमें, वो जो भी करेंगे गुरुजी करेंगे। गुरुजी कहते हैं कि तेरा ब्लैक मैजिक बहुत बड़ा सी, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता काट रहे हैं। तो वो मैं मतलब कि क्या ही बोलूँ, शुक्राना करूँगी
उन लोगों का कि हाँ ठीक है, तुमने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया तो तुम्हारी वजह से गुरुजी हम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ना, इनको नहीं पता होता कि किसी के साथ गलत करके आपको क्या मिलेगा, किसी के साथ मतलब आप कैसे। मैं इस चीज़ पे कभी बिलीव नहीं करती थी। मैं कभी नहीं तांत्रिक, तांत्रिक या फिर मौलवी, मैं कभी नहीं इस चीज़ पे बिलीव करती। एंड इवन हमें कहीं जाना भी नहीं चाहिए संगत जी। अगर आपको ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते हैं ना, तो आपको कभी नहीं किसी वो तांत्रिक के पास या किसी मौलवी के पास जाना चाहिए, क्योंकि उन जगहों पे इतनी नेगेटिविटी होती है ना, और आपको लगता है कि आप वहाँ जाओगे तो आपका ब्लैक मैजिक वगैरह आपके ऊपर जो भी किसी ने किया वो सब ख़त्म होगा, बट ऐसा नहीं होता। आप वहाँ जाते हो उल्टा और वहाँ से लेके आते हो। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं जाना चाहिए संगत जी, कभी भी हमें ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हम सब गुरु जी की संगत हैं, हमें उनके आगे अरदास करनी कि गुरु जी अगर है ब्लैक मैजिक आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली है, और इसको ख़त्म भी आपने करना है। क्योंकि हम किसी पंडित या किसी तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे। हम पंडित के पास क्यों जाएंगे? गुरुजी तो हमारे साक्षात महाशिवन है, एंड वही हमारा ब्लैक मैजिक काटेंगे। गुरुजी ने तो मुझे उपाय भी बताया ब्लैक मैजिक का कि तू अमृत वेला कर। मैं करती हूँ संगत जी। इनफैक्ट अमृत वेला तो गुरुजी ने मुझे मतलब 2022 में, मैंने मंडे के फास्ट रखना स्टार्ट करे थे, जैसे कि मैंने आपको पहले सत्संग में बताया। मैं इससे पहले भी सारे सावन के फास्ट रखती थी, बट 22 से मैं 22 जैन से मैं 2022 19 जैन से मैं अब तक मेरे हर मंडे फास्ट होते हैं। तो मैं उस टाइम संगत जी अमृत वेले में उठ के नहा धो के पूजा करती थी। तो ऐसा देखा जाए अमृत वेला तो गुरुजी ने मुझे तब से बख्शा हुआ। अब मैं अमृत वेला में उठती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, महामृत्युमय मंत्र सुनती हूँ 108 बारी, एंड एक ओमकार भी सुनती हूँ। तो कभी कभी तो मैं वो भी सुनती हूँ गुरुजी की जो अमृत वेले की प्लेलिस्ट रहता है ना, वो जो ग्रुप में आती है ना, मैं वो भी सुनती हूँ। तो गुरुजी ने ब्लैक मैजिक का एक उपाय बताया कि पुत्र तू अमृत वेला कर, पाठ कर, और तेरी जो कार विच नेगेटिविटी है वो अपने आप कम कट होगी। सॉरी संगत जी, मुझे इतनी पंजाबी बोलना नहीं आती, बट अगर किसी को ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ मैसेजेस आते हैं ना, मुझे नहीं पता मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ, बट शायद गुरुजी मुझसे शेयर करवा रहे हैं। तो आप ना गुरबानी सुनो, क्योंकि एक आपके घर में गुरबानी आप सुनोगे, वो इतनी पॉजिटिविटी होती है ना, उसमें इतनी पॉजिटिविटी होती है ना, आप वो सुनोगे ना, तो आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो अपने आप ख़त्म होगी, अपने आप। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं ना कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। अगर हम आप में से मैक्सिमम संगत जी ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया होगा, गुरुजी के सत्संग ग्रुप, गुरुजी के दरबार, बड़े मंदिर। तो संगत जी मैंने ऐसे देखा कि बहुत सारी संगत जी उसमें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखती हैं। तो संगत जी ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब आप गुरुजी को शुक्राना अपने मन में करो, या फिर शुक्राना सत्संग शेयर करो। आप ऐसे मत लिखा करो, ऐसे आप भीड़ बनते जा रहे हो। आप ऐसे क्या हो रहा है संगत जी, आप भीड़ बनते जा रहे हो। हमें गुरुजी की भीड़ नहीं बनना, हमें गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना है, भीड़ नहीं बनना। और मैंने ऐसे देखा कि बहुत सारे पोस्ट गुरुजी से रिलेटेड व्हाट्सएप पे फ्लैश होते हैं कि तू तेरे को कि तू ये वाला सोने से पहले पोस्ट शेयर करेगा 2 लोगों को तो तेरे को डबल डबल ब्लेसिंग मिलेगी। नहीं संगत जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत होता है। गुरुजी कभी अपने बच्चों के आगे शर्तें नहीं रखते कि हाँ अगर तू मेरी ब्लेसिंग शेयर करेगा तभी मैं तुझे ब्लेस करूँगा। वो तो हमें हर पल ब्लेस करते रहते हैं। जब हम उनके साथ कनेक्टेड नहीं भी थे ना, वो तो हमें तब से ब्लेस करते आ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है वो हमें कब से ब्लेस करते आ रहे हैं। तो जो भी संगत जी ऐसी पोस्ट शेयर करते हैं, मैंने तो बहुत बारी ग्रुप में मैसेज पिन करके भी डाला है, कि मैसेज लिखा भी है कि आप गुरुजी के व्हाट्सएप ग्रुप में गुरुजी के रेलेवेंट ही ब्लेसिंग शेयर किया करो। उसमें गुड नाइट या गुड मॉर्निंग या कुछ
और कुछ संगत जी तो उसमें प्रमोशन करते हैं अपने बिजनेस की, तो वो भी मत क्या करो। वो गुरुजी का गुरुजी का सत्संग ग्रुप में तो उसमें जो भी होता है गुरुजी से रिलेटेड शेयर करो। और कुछ संगत जी तो बार बार उसमें जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखते हैं। नहीं संगत जी, अगर आपको जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करना है तो आप अपने मन में कीजिए, या फिर आप सत्संग शेयर कीजिए जो भी आपके साथ होता है। लिखने से कुछ नहीं होता, उल्टा अगर किसी ने कई बार वो इतने ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं ना, 500 600 करके, कि हमें मतलब जब हम चेक करते होंगे तो हमें मतलब कुछ भी गुरु जी की अगर कोई ब्लेसिंग होती है तो वो मिस हो जाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो बहुत बारी मैसेज में शेयर किया, पर सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, अगर मेरी बात का किसी को बुरा लग रहा हो, या फिर मेरी कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने के लिए। मैं तो ये आज गुरु जी ही मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं खुद कुछ नहीं बोल रही, मेरा तो कुछ था भी नहीं सत्संग शेयर करने का। ये एकदम से गुरुजी ने बोला कि तू सत्संग शेयर कर, तो मैं कर रही हूँ। आज 14 फेब है जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। ऐसे और मैंने और गुरुजी कहते हैं ना कि मुझसे मांगो मत। हाँ, गुरुजी से मांगो नहीं, अगर गुरुजी से मांगना ही है ना तो गुरुजी से गुरुजी को मांगो। किसी मतलब जैसे ये मत मांगो कि गुरुजी हमें पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए या ये कुछ। गुरुजी से ये सब, क्योंकि जब गुरुजी हमारे पास आ जाएंगे ना तो सबसे पहले वो हमारी हेल्थ ब्लेस करेंगे, फिर उसके बाद वेल्थ ब्लेस करेंगे। आप बहुत सारी संगत जी ऐसे बोलते होंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ये तो अमीरों के गुरु है, ऐसा नहीं होता। हाँ, गुरुजी के पास जो आता है वो अमीर होता है, क्योंकि गुरुजी पहले गुरुजी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर उसके बाद वेल्थ ब्लेस करते हैं। एंड गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे को फर फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा। मुझे ऐसे बहुत मैसेज आते हैं संगत जी, ये बात सच भी है, गुरुजी लेके जाते हैं। जब आपको कुछ गुरुजी कुछ देते हैं ना, तो हमें कभी भी उस चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरुजी हमें दे सकते हैं ना तो वो हमसे ले भी सकते हैं। तो हमें पहली बात तो हमें ये कभी करना ही नहीं चाहिए, तेरा मेरा मेरा तेरा, ये करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, जो भी है वो गुरुजी का है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत मतलब रिच होते हैं, उनमें मैंने गुरुजी की संगत देखी है, वो जो काफ़ी रिच है उनमें घमंड है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये पता नहीं कैसे, बट ऐसे नहीं करना चाहिए संगत जी। अगर आप कहते हैं ना कि पैसों से नहीं, दिल से अमीर बनो। अगर आप दिल से अमीर हो ना, फिर और कुछ नहीं है। अगर गुरुजी ने जैसे अगर हमारे घर हमारे पास कोई मांगने के लिए भी आता है ना संगत जी, हमें अगर हमारे पास नहीं है तो हम नहीं नहीं दो। अगर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं ना तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और अगर हम उनकी हेल्प नहीं भी कर सकते तो ठीक है संगत जी, उनकी हेल्प मत करो, बट उनको ऐसे कुछ गलत भी नहीं बोलो, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कब कौन किसके रूप में आएगा। हमें नहीं ना पता था, भगवान भी कभी इस रूप में आ सकते हैं। तो अगर तो आप उनको दे सकते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं भी दे सकते हो तो कोई बात नहीं, बट उनको धिक्कारो नहीं। और संगत जी, सबसे बड़ी बात जो आजकल मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, अगर हम किसी को कुछ दान करते हैं ना, तो आजकल तो यही चल रहा है कि अगर हम किसी को कुछ दान कर रहे हैं तो पहले हम फ़ोटो सेशन करेंगे एंड फिर चलो जी हम पोस्ट कर देंगे कि हाँ भाई मैंने ये दान किया, जो कि सबसे गलत बात है, सबसे गलत बात है। ये तो गुरुजी के वचनों में है कि अगर आप कि दान करो, गुप्त दान करो, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। अब क्या फ़ायदा ना, अगर आप दान करते हो किसी को 10 बार आप सुनाते हो या 10 लोगों को आप दिखाते हो, वो नहीं होता, वो आपका दान नहीं काउंट होता, वो तो बस ऐसे ही होता है। अगर आपको गुरुजी ने इस काबिल बनाया है ना तो हमेशा सबकी हेल्प करो। अगर आपको गुरुजी ने इस काबिल बनाया है तो अगर आपसे हेल्प नहीं होती ना तो प्यार से सबसे मतलब रिस्पेक्टफुली सबसे बात करो। आप ये मत सोचो कि ये मुझसे गरीब है या ये मुझसे अमीर है, क्योंकि संगत जी कोई भी गरीब या अमीर नहीं होता, कोई भी गरीब अमीर नहीं होता। ये सब गुरुजी ही हैं जो करते हैं। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारे पास पैसा है तो सामने वाला हमारे सामने कुछ नहीं है। नहीं संगत जी, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और गुरुजी की संगत को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर गुरुजी हमें देते हैं ना तो वो हमसे ले भी सकते हैं, एंड इवन हमें
कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है या मेरे पास वो नहीं है। संगत जी, अगर आपके पास घर है ना रहने को, कपड़े हैं ना डालने को, खाना है ना खाने को, तो आप कभी गरीब नहीं हो, कभी गरीब नहीं हो। मतलब आप अब अगर कभी भी अगर हमें ये वाली सोच आती है ना, तो हमें हमेशा दूसरों को देख के जीना चाहिए। आज भी संगत जी ऐसी बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं। मुझे इतना बुरा लगता है ना। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे को तो भगवान ने बहुत कुछ दिया, मुझे गुरुजी ने बहुत कुछ दिया। स्टिल मुझे नहीं पता संगत जी मैं ये क्यों बोल रही हूँ या मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। बस मेरे अंदर ये भाव आ रहे हैं तो जो मैं शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी ऐसे शेयर करने से किसी को भी बुरा लगेगा तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना। बट आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, आई डोंट नो। बट येस, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, जो मैं कर भी रही हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि जो मैं गुरुजी को सब पता है, मैं बता नहीं सकती, बट गुरुजी को सब पता है। गुरुजी नोज एवरीथिंग। गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे नाल गल्ला कर, मेरे स्वरूप नाल गल्ला कर, तो मैं करती हूँ उनके साथ। मैं गुरुजी से फ़ाइट भी करती हूँ क्योंकि वो मेरे गुरु पा हैं। एंड मैं इवन अपनी बात भी रखती हूँ गुरुजी के सामने, क्योंकि एक बेटी तो अपने फादर के सामने बात रख सकती है ना। तो मैं भी गुरुजी के गुरुजी के सामने अपनी बात रखती हूँ कि नहीं, जो भी करना आपने करना है। तो वही, बस वही है कि गुरुजी से अरदास लगाइए। और संगत जी, आप गुरुजी से मांगो मत, बट उनसे अरदास करो। गुरुजी से विनती करो। उनको यही बोलो कि गुरुपा, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है या क्या गलत है, बस इतना पता है कि जो भी करना है ना आपने करना है। एंड बिलीव मी संगत जी, अगर हमारे लिए कुछ गलत भी होता है ना तो गुरुजी हमें देते हैं, बट उसको सही करके देते हैं। और मुझे तो गुरुजी ने इतना सब्र बख्शा है ना, और अभी भी मुझे गुरुजी सब्र बख्श रहे हैं। इतना मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं ना। एंड दूसरे पल जब मैं कुछ ऐसे देखती हूँ तो मुझे रोना भी आता है, बट फिर मैं नहीं, यही बोलती हूँ कि गुरुजी कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकते। अगर गुरुजी ने कुछ दिखाया है ना या मिलवाया है ना, तो वो डेफिनेटली मिलाएंगे भी, बस एक सही टाइम आने पे। तो और हम महाशिव के बच्चे हैं, हमें कभी भी प्रॉब्लम से रोना नहीं चाहिए या कुछ निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगत जी, जिनके हिस्से में शिव होता है ना, उनके हिस्से में विष भी ज़रूर होता है। हमारे हिस्से में महाशिव है। हम साक्षात महाशिव के बच्चे हैं। गुरुजी ने मुझे कितनी बारी मैसेज किया कि तू की घबरांदी सही, तू महाशिव दी कुड़ी है, तैनू मैं आप चुनिया। तो संगत जी, इस चीज़ का भी घमंड नहीं करना कि गुरुजी हम आपके साथ, गुरुजी ने हमें खुद चुना है, वरना हमारी क्या औकात कि हम उनके बारे में जान सके या हम उनके सत्संग शेयर करें। अभी मुझे गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरी किस्मत दी लकीरां बदल दित्तियां, तू बस शुक्राना करना ना भूली, तू वत वत मंत्र जाप कर, वत वत शुक्राना कर। मुझे तो ये भी मैसेज आ रहा है कि तू डुगरी मंदिर आ जा। पता नहीं संगत जी, डुगरी मंदिर में कब मुझे गुरुजी का बुलावा आएगा, बट जब भी आएगा वो भी अपने आप में एक सत्संग होगा जो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। और कुछ है, बस गुरुजी से अरदास लगाई है, वो जब भी पूरी होगी तो वो भी बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग होगा जो मैं शेयर करूँगी। एंड मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है। बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, रोना भी बहुत आता है, बट जब सोचती हूँ ना कि नहीं, गुरुजी कभी कुछ गलत नहीं करने दे सकते, कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे, तो अच्छा भी लगता है। और फिर है ना, एक बात जो मैंने अभी बोली कि हाँ, हम महाशिव के बच्चे हैं, और अगर हमारे हिस्से में शिव है, साक्षात भोले बाबा है ना हमारे हिस्से में, तो हमारे हिस्से में विष भी होगा। एंड हमें वो पावर दी है हमारे गुरुजी ने कि हम उससे टैकल कैसे करें, हम उसे कैसे हैंडल करें। ऐसा नहीं होता संगत जी कि अगर गुरुजी आपकी लाइफ में आ गए तो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। नहीं संगत जी, प्रॉब्लम्स तो वहीं रहती हैं, बस गुरुजी हमें सिखा देते हैं कि हमें उसे फेस कैसे करना है, हमें किसी और पे डिपेंड नहीं रहना, बस खुद उसे कैसे हैंडल करना है। और संगत जी, अगर कुछ आपकी कोई भी पर्सनल बात होती है ना, या कुछ भी आप की बात होती है, अगर आपने कुछ कभी गलत भी किया ना, तो आप सब
कुछ गुरुजी के सामने बोलो, सब कुछ, क्योंकि गुरुजी हमारे भोले बाबा हैं और भोले बाबा तो आपको पता है कितने भोले होते हैं। वो हमारी गलतियाँ भी माफ़ करते हैं और हमें समझते भी हैं। एंड संगत जी, इस चीज़ पे भी बिलीव करना, जो हमारी किस्मत में नहीं ना होता, गुरुजी वो भी हमारी किस्मत में लिख देते हैं। मतलब कि जो मतलब हमारी किस्मत का लिखा हुआ भी वो बदल सकते हैं, इतने हमारे गुरुजी कर सकते हैं। हमें करना है तो बस उन पे ट्रस्ट करना है। हाँ, कभी या क्या पता उन चीज़ों का टाइम नहीं आया हो या कुछ भी हो सकता है। एक होता है ना कि सब्र, सब्र करो संगत जी, आप सब्र सब्र करो, गुरुजी का अमृत वेला करो। ऐसे तो गुरुजी कहते हैं कि तुम जब भी मेरे को याद करो वो पल ही अमृत वेला, बट नहीं संगत जी, हमें अमृत वेला करना चाहिए। एक तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है कि हम कनेक्ट हो सकें भगवान से, और दूसरा उस टाइम इतनी शांति होता है, इतनी पीसफुल होता है ना वो, क्योंकि उस टाइम कोई इतना जागा नहीं होता। तो वो एक बेस्ट टाइम होता है कि हम अपने गुरुजी से कनेक्ट होएं, हम उनसे बात करें उस टाइम, उनसे अरदास लगाएं जितना हो सकता है ना, कि आप अमृत वेला संभालो। आपने अमृत वेला संभाल लिया ना, तो गुरुजी आपकी तकदीर संभाल लेंगे। जो हमारी किस्मत में नहीं पे होता ना, गुरुजी हमें वो भी देते हैं। बस कभी कभी हमें लगता है ना कि चीज़ें लेट हो रही हैं या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो भी कुछ हमारे लिए क्या पता गलत हो और गुरुजी हमें सही करके दे रहे हो। इसके रिलेटेड मेरा एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग होगा, अगर अभी हुआ तो नहीं है, बट जब भी होगा ना, तो मैं डेफिनेटली वो शेयर करूँगी, डेफिनेटली वो शेयर करूँगी। संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप तो किया ही नहीं, तो हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और आप भी मेरे साथ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। गुरुजी, सरबत का भला करना, सबके अंग संग रहना, सबके दिमागों से नेगेटिविटी को दूर करना, और गुरुजी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी, जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, आप सबका भला करना, और जो संगत आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी भला करना। संगत जी, एक बहुत बड़ा सत्संग है जो जब भी कभी होगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। आज गुरुजी का हुक्म हुआ कि सत्संग शेयर कर, इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज है 14 Feb 2024। बस गुरुजी हम सब पर कृपा बनाए रखें। एंड जो भी मैंने सत्संग में बोला है, अगर किसी को भी मेरी इस बात का बुरा लगा हो तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। हमें गुरुजी से बातें करनी चाहिए। हमें मतलब जब हम उठते भी हैं ना सुबह, तो गुरुजी के स्वरूप को देखना चाहिए। एंड इवन जब हम सोते हैं ना, तो हमें गुरुजी से ही मन बात करनी चाहिए। गुरुजी से टेलीपैथी करो, ऐसा नहीं कि गुरुजी हमें जवाब देते हैं, गुरुजी मैसेजेस के थ्रू, या उस टाइम जो भी हमारे माइंड में भाव आता है तो वो भी गुरुजी का ही होता है, क्योंकि हम में इतनी पावर नहीं है कि हम खुद से कुछ कर सकें। जो भी है वो गुरुजी ही करवाते हैं। तो हमें संगत जी गुरुजी के वचनों पे चलना है, हमें छोटों से प्यार करना है और बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। अगर हमसे होता होगा तो हमें सबकी हेल्प भी करनी है, और अगर हमसे हेल्प नहीं होती है, बट हमें किसी को धिक्कारना नहीं है, हमें किसी को गलत नहीं बोलना संगत जी। एंड हमें कभी भी अपने अंदर ईगो या घमंड नहीं लाना, क्योंकि गुरुजी को ईगो और घमंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गुरुजी को शुक्राना करना बहुत अच्छा लगता है। तो हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। और शुक्राना करने का ये मतलब नहीं है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखें या पोस्ट पे नहीं। शुक्राना का मतलब है आप मन ही मन शुक्राना करो और आप गुरुजी का सत्संग शेयर करो। सत्संग शेयर करना भी शुक्राना होता है। ये मेरा सेकंड सत्संग था।
इसके बाद भी मैं सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी की कृपा हुई तो ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी और अपना बड़ा वाला सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, हम एक बारी फिर से मंत्र जाप करेंगे, आप भी मेरे साथ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर व ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग ईरा आंटी ने हमें देहरादून से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहला तो नहीं कहेंगे, मैंने पहले भी किया है, लेकिन शायद वो मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ, तो मैं अब दोबारा शेयर करना जा रही हूँ। गुरु जी का मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर दें, तो मैंने पहले भी शेयर किया था, लेकिन वो शायद हुआ नहीं। तो जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मुझे नहीं पता, गुरुजी ने मुझे कहा है बस सत्संग शेयर करना है, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से मैं जुड़ी इस पिछले साल सितंबर में, सितंबर एंड में मैं गुरुजी से जुड़ी, अपनी मौसी के थ्रू जुड़ी। तब मेरी माँ भी थी। मेरी माँ का डायलिसिस चलता था और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पिछले साल मार्च से, क्योंकि उनका डायलिसिस स्टार्ट हुआ था। फिर तब तक हमारा गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं था, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन सितंबर एंड में गुरुजी ने हमें खुद से जोड़ लिया। मेरी मम्मी को गुरुजी ने स्वप्न दर्शन भी दिए 2 बार, और उन्होंने उनको ये बताया कि कुछ खाने के ऊपर क्रॉस बना के गए गुरुजी, बिल्कुल एकदम चिट्टे वाइट कोट पैंट में आए थे हमारे घर में, खाना लिया सारा किचन से और उसके ऊपर क्रॉस बनाया और वो फेंक करके फिर दोबारा ला करके मेरी मम्मी को पपीता दिया और बोला कि सारे घर वाले बांट के प्रसाद है, खा लेना। फिर एक बार मेरी मम्मी को दर्शन दिए डुगरी मंदिर में, डुगरी मंदिर दिखाया, गुरुजी सामने बैठे हैं, मेरी मम्मी ने स्वप्न दर्शन किए गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर गुरुजी ने फिर ऐसे करते करते गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि अपनी मम्मी के लिए लोटा ब्लेस करवाऊँ मैं। मैंने लोटा ब्लेस करवाया बड़े मंदिर से अपनी मौसी के बेटे को भेज करके। वो लोटा ब्लेस करवा के लाया, उससे मेरी मम्मी जल प्रसाद पीती थी और मेरी मम्मी बोलती थी कि इसको पी करके मेरी प्यास ही बुझ गई, क्योंकि डायलिसिस जिसका डायलिसिस चल रहा होता है उसको पानी बहुत कम देना होता है। और मैं बताना चाहूँगी संगत जी, मेरी मदर सिंगल मदर रही हैं। मेरे फादर हमारे साथ कभी नहीं रहे। हम 2 भाई बहन हैं, एक मैं और एक मेरा छोटा भाई। तो फिर तो हमारी मदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, क्योंकि हमारी फादर वाली साइड का भी कोई नहीं था। हमने बचपन से सिर्फ अपनी माँ को ही देखा है, मेरा पूरा ख़ानदान मेरी माँ ही थी। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी माँ के जाने के बाद ज़िंदा रह भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन गुरुजी ने मुझे उतना सब्र दिया है, मुझे संभाल रखा है, मुझे अपनी गोद में बैठा रखा है गुरुजी ने। और गुरुजी ने मुझे कह रखा है कि मैं तेरे लिए हूँ। एक दिन मैं अपने पति के आगे बहुत रोई, जब मेरी माँ ज़िंदा थी, हॉस्पिटलाइज थी, तो मैं बहुत रोई कि मेरी माँ अगर चली गई तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और वाकई में मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आज मैं ये महसूस करती हूँ कि मेरा इस दुनिया में सिर्फ मेरे गुरुजी हैं और मेरा कोई भी नहीं है। तो मुझे अगले ही दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे नाल आ। मैं समझ गई कि हाँ, गुरुजी मेरे साथ हैं, और मुझे महसूस भी होता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। लेकिन 24 नवंबर को गुरुजी ने मेरी माँ को अपनी शरण में ले लिया। शायद उसके कष्ट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन गुरुजी ने कम में ही कटवा के उसको अपने पास बुला लिया। उसके बाद से तो बहुत सारे सत्संग हुए। गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि बड़े मंदिर आ, और मुझे नहीं पता कैसे सब सारे अरेंजमेंट्स हुए और कैसे मैं बड़े मंदिर पहुंच गई, मैं, मेरी मौसी और मेरा भाई और मेरी मौसी का बड़ा वाला बेटा। तो हम सब बड़े मंदिर गए, वहाँ पे बैठे हम। तो मैंने अपने मौसी को और अपने मौसी के बेटे को बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है और मेरे को ना वहाँ बैठना है। तो उन्होंने बोला बैठना है, बैठना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तो एकदम चलाते रहते हैं, वहाँ तो बहुत भीड़ होती है, ये होता है। लेकिन मुझे मन में पता है कि मैं तो चाय प्रसाद भी पीऊँगी, बैठूँगी भी और गंगा प्रसाद भी कराऊँगी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी से बता दिया था।
फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए, हमने चाय प्रसाद किया, हम अंदर हॉल में भी बैठे। फिर गुरुजी के पास जब हम बैठे हुए थे वहाँ पे, तो मुझे गुरुजी की जो चेयर है उसके पीछे जहाँ पीठ होती है, उसकी पीठ पे मुझे जैसे हम हाथ में कालिख लगा के जैसे हम कुछ बनाते हैं, तो वैसे मुझे गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे दिखाई दिया। 1-2 सेकंड बाद फिर वहाँ पे मुझे एक ओम दिखाई दिया बड़ा, फिर वो ओम बहुत देर तक बना हुआ रहा। फिर उसके बाद उस ओम के बाद हमें वहाँ से उठाने लगे, तो एक सेवादार ने मुझे वहाँ पे बिठा दिया कि नहीं आप यहीं बैठो। फिर मुझे दोबारा बिठाया और फिर मुझे और बहुत बड़े ओम के दर्शन हुए, बहुत देर तक मेरे आंसू वहाँ से गिरते रहे। फिर मैंने लोटा ब्लेस कराया अपने लिए, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बोला, हमने लंगर प्रसाद किया और फिर हम लोग घर आ गए। फिर उसके बाद से अब सत्संग तो डेली ही होते हैं, बहुत सारे सत्संग होते हैं। मैं जब गुरुजी से कनेक्ट हो रही थी तब मेरी माँ भी थी, तो हम क्या कहते हैं, मैं गुरुजी से अभी हफ्ता भर ही हो रहा था कनेक्ट हुए हुए। तो जैसे मन में हमारे डाउट रहता है, क्योंकि हम इंसान है, कि ये है भी या नहीं है, या क्या है या क्यों है। तो वैसे तो मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में लॉ पढ़ाती हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ परिस्थितियों के चलते मैं अभी ट्यूशन्स ले रही थी, तो मैं एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर गई। मैं घर गई तो एक हफ्ते से मैं उसको पढ़ा रही थी, लेकिन फिर उसके बाद उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि क्या कहते हैं, तुम आप ना अंदर वाले कमरे में बैठ जाओ मैडम इसको लेकर के। अंदर वाले कमरे में मैं बैठी, तो क्या कहते हैं, तो मैं अंदर वाले कमरे में बैठी उसके साथ, तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। वो खुद भी गुरुजी की संगत थी, और मैं वहाँ पे जाकर के बैठी, तो मुझे उस कमरे में जैसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, सिर्फ गुरुजी का सत्संग स्वरूप दिखाई दे रहा है, सिर्फ गुरुजी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। और गुरुजी मुझसे कह रहे हैं, गुरुजी ने मुझसे 3 बार कहा, जैसे मेरे अंदर से ही आवाज़ आ रही है और वो स्वरूप बोल रहा है मुझसे मुस्कुराते हुए, देखा मैं ले आया ना तुझे अपने पास, देखा मैं ले आया ना तुझे अपने पास, देखा मैं ले आया ना तुझे अपने पास। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने मुझसे ऐसे खुद कहा। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये अभी की ही बात है कि मैं जब भी गुरुजी के आगे रोती हूँ कि आप मेरी माँ को क्यों ले गए, मेरा कोई नहीं है, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तू मेरे पास आया कर, मैं तेरा पिता हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला हुआ है, बहुत ज़्यादा संभाला हुआ है। आज गुरुजी मुझसे बातें भी करते हैं, इस घर में कोई नहीं रहता है, मेरे हस्बैंड मुझसे थोड़ा दूर रहते हैं, और अभी कुछ परिस्थितियाँ चल रही हैं, गुरुजी सब सही कर देंगे तो मैं अपना वो सत्संग भी शेयर करूँगी। इस घर में अभी मैं अपनी माँ के ही घर में हूँ, क्योंकि मेरा भाई अनमैरिड है, उसका ख्याल रखना है मुझे अभी, तो वो है और मैं हूँ यहाँ पे। और गुरुजी ने मुझसे कहा है, गुरुजी ने मुझसे कुछ बोला है, वो सब पूरा हो जाएगा, तो देखो मैं गुरुजी का सत्संग फिर से शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप अपनी कृपा बस मुझ पे बनाए रखना। पता नहीं लोग बड़े मंदिर जा कर के कैसे कुछ मांग पाते हैं, कैसे कुछ बोल पाते हैं, क्योंकि मैं तो बड़े मंदिर गई और मैं कुछ भी नहीं मांग पाई, कुछ भी नहीं। मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हुई, मैं बस वो गुरुजी का ओम देखती रही। बाहर आकर के मैंने बोला अपनी मौसी को कि क्या आपको ओम के दर्शन हुए, तो उन्होंने बोला नहीं हमें तो कोई ओम नहीं दिखा। मुझे बहुत बड़ा ओम का दर्शन हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हो सके तो क्या पता इस बार मेरा ये सत्संग शेयर हो जाए। थैंक यू आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हो, आपके ऊपर भी कृपा बनी रहे गुरुजी की। आप बहुत नेक काम कर रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबको भला करना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे गुरु जी का आदेश आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर। मैंने अपना पहला सत्संग शेयर करा है, लेकिन वो अभी शेयर होना है, अभी शेयर हुआ नहीं है। मुझे गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। मैंने गुरुजी को बस इतना बोला, गुरुजी मुझे नहीं जानना कि किसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। पहले तो मैं पूछती रही गुरुजी से कि गुरुजी मुझे साफ-साफ बताओ, साफ-साफ बताओ। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे नहीं जानना है कि किसने किया है। जिसने भी किया है, जो भी किया है, आप उसे खुद देखो, आप उसे खुद निपटा लो गुरुजी, मुझे कुछ नहीं जानना।
जहाँ तक बात है कि गुरुजी ने मुझे ये बताया, जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी लेडी ने मेरे ससुराल की तरफ से मेरे ऊपर, मेरे और मेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से मेरे पति का काम भी बंधा हुआ है। उनका कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, बिज़नेस नहीं है। और मुझे शादी से पहले ये पता था कि वो बिज़नेस करते हैं, तो हमें लगा था कि अच्छा अर्निंग होगा उनका, लेकिन वो कुछ भी अर्न नहीं करते हैं। इवन घर, मतलब घर क्या, मैं तो अपने मायके में हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत नेगेटिविटी फ़ील होती थी, तो मैं अपने घर आ गई। और मेरे अंकल जी अभी वहीं हैं। और मेरे अंकल जी क्या कहते हैं, मेरे अंकल जी को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये बताया है कि किसी लेडी ने मेरे ससुराल की तरफ से हम पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। लेकिन कल ही मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया। और आज भी जितने मैंने सत्संग सुने, सब में मुझे गुरुजी का यही मैसेज आया है कि तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है। अब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आगे की भी मेरी जितनी भी अरदास है गुरुजी के चरणों में है, वो जो गुरुजी को मेरे लिए सही लगेगा वो गुरुजी मेरे लिए करेंगे। और मैं तो बिल्कुल गुरुजी से ये नहीं मांगती कि गुरुजी जो मैं चाहती हूँ आप वो करो। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो आप मेरे लिए चाहते हो, जो आपको लगता है कि मेरे लिए सही है मेरे जीवन में, आप मेरे लिए वो करो। मैं तो हमेशा से गुरुजी से यही मांगती हूँ कि बस जो मेरे लिए सही है आप प्लीज़ मेरे लिए वो कर दो। उसके अलावा मेरे लिए आप कुछ भी मत करना। और क्या पता मैं अपने लिए कुछ सही ना माँगूँ, और जो, क्योंकि जो आप करोगे वो तो बेस्ट ही होगा मेरे लिए। अब अब गुरुजी के आगे जो भी अरदास है गुरुजी अपनी मर्ज़ी से वो पूरी कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब पर कृपा बना के रखना गुरुजी, खूब आशीर्वाद देना, सबको सुखी रखना, सबको सुरक्षित रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर व ब्लेस सत्संग आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने लिख कर के शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो जैसा ही उन्होंने लिख कर के शेयर किया है मैं वैसा ही पढ़ूंगी। गुरु जी और संगत जी, मुझसे पढ़ते समय कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपने जो भी दिया उसका सबका शुक्राना। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे भाई के पेट में कुछ ना कुछ परेशानी हमेशा रहती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं एंड परेशान भी रहते हैं। कल रात खाना खाने के बाद सडनली पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा। मैं एंड मम्मा घबरा गए, क्योंकि इससे पहले जब भी उनको पेट दर्द भाई को उठा था तो मुझे और उनको एडमिट करवाना पड़ा था। भाई ने जल प्रसाद से दवाई ली, फिर जल प्रसाद में हींग मिला करके पेट पर लगाई एंड सोने गए, मगर दर्द काफ़ी था। फिर हमने बिल्कुल स्लो मोशन एंड स्लो वॉल्यूम में मंत्र जाप लगाया और गुरुजी से उनके ठीक होने की अरदास की। हार्डली 10 मिनट में मुझे लगा जैसे भाई खर्राटे ले रहे हैं, मीन्स बहुत गहरी नींद में सो गए हैं। मीन्स गुरुजी ने उनका पेट दर्द ठीक कर दिया है। गुरुजी के जल प्रसाद एंड मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। आपने सब संभाल रखा है, बस शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर व ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी संगत जी। लास्ट में मैं अपना भी सत्संग शेयर करना चाहूँगी। शुरुआत में मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा बेटा जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, कल बाथरूम में मॉर्निंग में स्कूल जाते समय स्लिप हो गया और बस हाथी देखा तो एकदम से आवाज़ आई, तो मैंने पूछा कि क्या कहते हैं, क्या हुआ, गिर गए हो? तो बोला नहीं मैं नहीं गिरा हूँ। लेकिन जब बाहर आया तो मेरे से कहते हैं मेरे हाथ में थोड़ा सा बहुत हल्का सा खरोच आया और हल्की सी ब्लीडिंग हो रही थी। गुरुजी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। बाथरूम में स्लिप होने पे तो लोगों के फ्रैक्चर तक हो जाते हैं, हेड इंजरी भी हो जाती है। पता नहीं आपने कौन सा कष्ट उसका बहुत छोटे में कटवा दिया। इसलिए आपका लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।